मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः क्लास 12 BSEB इंग्लिश का एक शानदार और बहुत ही रोचक पोएम लेकर के आया हूँ। पोएम का टाइटल है स्नेक। स्नेक यानी सांप। इसके कवि हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ और मृत्यु 1930 में हुआ। D.H. लॉरेंस एक शानदार पोएट हैं, नॉवलिस्ट भी रह चुके हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एसेइस्ट भी हैं। ये एडुकेटेड मदर और ड्रंकन फादर से पैदा हुए। D.H. लॉरेंस अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए हैं, क्योंकि इनके पिता पीते थे और माइंस में काम करते, कोयले के खान में काम करते थे। इनका जन्म ही माइनिंग विलेज ईस्ट वुड इन नॉटिंगम शायर में हुआ था। ईस्ट वुड इन नॉटिंगम शायर। D.H. लॉरेंस का इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं अ कलेक्शन ऑफ पोएम, जो प्रकाशित हुआ 1909 ईस्वी में। अ कलेक्शन ऑफ पोएम जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। द व्हाइट पीकॉक 1911 में प्रकाशित हुआ। द ट्रेस पासर 1912 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद है सन्स एंड लवर्स जो 1926 में प्रकाशित हुआ। द रेनबो 1915 में प्रकाशित हुआ है। प्लम्ड सरपेंट 1926 में प्रकाशित हुआ। और उसके बाद है लेडी चैटरलीस लवर 1926 में प्रकाशित हुआ। अब चलते हैं इस कविता के हिंदी समरी पर। हिंदी सारांश। गर्मी का दिन था और यह सिसली जगह का नाम है। सिसली में ही कवि के घर थे और घर चारों साइड छर दीवारी से घिरा हुआ था। उसी में पेड़ पौधे थे और उसके दरवाजे से आगे बागान में एक कुआं था। मध्यरात्रि में लेखक को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए उस कुएं पर जाता है। जुलाई का महीना था। जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है और गर्मी का ही दिन था। वह जल कुंड पर पानी भरने के लिए घड़ा लेकर आया। कौन? लेखक। वहाँ पानी पीने के लिए सांप आया हुआ था। चूँकि मध्यरात्रि का समय था, धुंधला प्रकाश था, तो उसमें सांप तो पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन दिखाई पड़ता था कि सांप जलकुंड पर आया है। तो लेखक समझा कि ये मेरे लिए एक अतिथि है, मेरे घर आए हैं, अतिथि है और उसे भी पानी पीना है। सबसे पहले सांप आ गए वहाँ, उसे पानी पीने देते हैं। लेखक ने ऐसा ही किया। इसलिए वक्ता अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए चुपचाप खड़ा रहा। वह सुनहरी भूरा सांप था। वक्ता को पता लगा था कि सिसली में पीले सांप विषैले होते हैं। सिसली जो जगह है, सिसली द्वीप, उसमें जो पीले सांप होते हैं विषैले होते हैं, अर्थात हो सकता है कि कोबरा होगा। और काले सांप हानि रहित होते हैं। सिसली में पीले सांप विषैले होते हैं, काले सांप विषैले नहीं होते हैं, अर्थात उसके काटने से आदमी नहीं मरता, लेकिन पीले सांप के काटने से आदमी मर जाता है। उसकी शिक्षा ने उसे उकसाया कि वह साहस करके सांप को तुरंत मार डाले।
क्योंकि बचपन में उसे शिक्षा मिला था कि विषैले सांप को देखते ही मार देना चाहिए। परंतु कवि सांप के सौंदर्य और शालीनता से मुग्ध हो गया, इसलिए उसने उसे मारने का प्रयत्न न किया। तत्पश्चात कवि ने अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहा। उसने सोचा कि संभवतः उसने सांप को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह कायर था, परंतु उसने निष्कर्ष निकाला कि उसे न मारने का कारण यह था कि सांप के आने से वह सम्मानित अनुभव कर रहा था। सांप पाताल लोक का राजा था, ऐसा कवि का मानना है कि सांप पाताल लोक का राजा था जो उसके अतिथि के रूप में आया था। सांप पानी पी रहा था। उसने अपना गला कुंड के किनारे पर टिका रखा था। जब वह पानी पी रहा था, उसने अपना सिर उठाया, जैसे ढोर उठाते हैं, और इधर उधर देखा जैसे नींद में हो। सांप जो है भरमन पानी पी लिया, अपने फन को ऊपर उठाया, घुमाया, फिर वहाँ से जाने लगा। उसने कवि की उपस्थिति की ओर कोई ध्यान न दिया, क्योंकि सांप ने कवि को नहीं देखा, केवल कवि सांप को देख रहा था। उसने पेट भरकर पानी पी लिया। उसने अपनी दोहरी जीभ फड़फड़ाई, जैसे कि वह होठों को चटकोर रहा। जब भरमन पानी हम लोग भी अगर पी लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने होठों को चटकोरते हैं। उसी तरह से सांप भी अपने फन को फड़फड़ाए और आगे बढ़ गए। प्यास बुझाने के पश्चात सांप ने अपना सिर घुमाया। वह टूटी दीवार पर धीरे धीरे और शालीनता से चढ़ने लगा। अब उसने अंधेरे बिल में अपना सिर डाला और अपना शरीर अंदर खींचा। जब केवल उसकी पूंछ बिल से बाहर थी, कवि को दुख हुआ कि सांप फिर से उस भयानक बिल में जा रहा था। अब कवि को पश्चाताप हो रहा है कि सांप को जाने क्यों दिया। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे सांप पर दे मारा। संभवतः वह सांप को न लगा, जो बल खाता हुआ शीघ्रता से बिल में गायब हो गया। उसने अंत में कभी सोचा कि सांप को मार देते हैं, लकड़ी का टुकड़ा उठा करके उसे मारा, लेकिन सांप को लगा नहीं। सांप को आभास हो गया कि कोई मुझे मार रहा है, और तेजी से वह भयानक बिल में चला गया। यहाँ पर कहा गया है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ज़्यादा सोच विचार करने से अच्छा था कि उसे विषैले सांप को मार देना चाहिए था, क्योंकि उसे बचपन में शिक्षा मिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग नहीं किया। सांप को अतिथि समझा। अब कवि अपराध की भावना से भर गया। उसने सोचा कि उसने बहुत निम्न व तुच्छ कार्य किया था। उसे स्वयं से घृणा हुई और उसने अपनी शिक्षा को कोसा। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो रहा है कि जब भी कोई चांस मिले, जीवन में चांस आता है, चांस यानी मौका को खोना नहीं चाहिए। अब मौका से अगर चूक गए तो पुनः बार बार मौका जीवन में आता नहीं है, चाहे किसी भी क्षेत्र में। यहाँ केवल सांप की ही बात नहीं हो रही है। आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन आप उसे जब खो देते हैं तो वही पश्चाताप होता है, जीवन में पश्चाताप होता रहता है। उसी तरह से लेखक को भी घृणा हुई स्वयं से। उसे लगा कि वह नाविक की भांति है जिसने समुद्री पक्षी को मार डाला था। वह अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता था। इस कविता में एल्बेट्रोस नाम की पक्षी का भी जिक्र है, जो समुद्री पक्षी है। सांप एक बार फिर आए ताकि वह अपनी गलती सुधार सके। कभी चाह रहे हैं कि सांप पुनः एक बार सामने आए, मैं पुनः उसे मार दूंगा, अपनी गलती को सुधार लूँगा, लेकिन मौका तो बार बार आता नहीं है, इसीलिए मौका चूकना नहीं चाहिए। यहीं पर कविता का अंत होता है। हम लोगों को इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमेशा तत्परता से काम करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो उस मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए, नहीं तो मौका चूक जाने के बाद बार बार मौका जीवन में आता नहीं है।
और इससे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह से शानदार और रोचक कविता कहानी के साथ मिलेंगे। ये तो क्लास 12 12वीं का BSCV का है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।